बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ। पार्ट नंबर 1 हमें दिया गया है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 2k(x²) - 3x + 4k = 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो स्टार्ट करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट में जो हमें इक्वेशन दी गई है वो हम स्टार्ट में पहले राइट कर लेंगे। ये इक्वेशन है हमारे पास, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2k(x² - 3x + 4k = 0। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम a, b और c की वैल्यू राइट कर लेते हैं ताकि हम सम और प्रोडक्ट फाइंड कर सकें। सो यहाँ पे हम a की वैल्यू राइट कर लेते हैं। a की वैल्यू होता है x² का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे दिया गया है 2k, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे दिया गया है -3 और c की वैल्यू होती है कांस्टेंट हम जो कि इस क्वेश्चन में दी गई है हमें 4k। ठीक है, अब यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यहाँ पे राइट कर लें आप 2k(x² - 3x + 4k = 0। ठीक है, अब हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, मीन सम। ठीक है, इक्वल होगा आपके पास, सम शॉर्ट फॉर्म है सम ऑफ रूट्स की, ऐसा आप राइट कर लें अल्फा + बीटा। ठीक है, और अल्फा बीटा इक्वल होता है आपके पास -b/a के। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था अल्फा + बीटा इक्वल होता है -b/a। सो यहाँ पे अब हम b की वैल्यू राइट कर लेते हैं। b की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे माइनस और -3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 2k। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2k। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है अल्फा + बीटा की। नाउ हमने सम प्रोडक्ट्स ऑफ रूट फाइंड करना है, वो p प्रोडक्ट्स इक्वल होगा अल्फा बीटा c/a। नाउ हम c/a की वैल्यू पुट करेंगे। c की वैल्यू आपके पास है 4k, a की वैल्यू आपको दी गई है 2k। ठीक है, यहाँ से कटिंग हो जाएगी इसकी, 2 टाइम 4 और k के साथ कैंसिल हो जाएगा। प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। ठीक है, नाउ हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, कि आपके पास जो रूट्स का सम है वो ट्वाइस 2 टाइम है प्रोडक्ट का। सो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है जो कि है 2। यहाँ पे अब आप राइट करें गिवन कंडीशन है कि आपके पास जो सम है मीन s इक्वल है ट्वाइस 2 टाइम ऑफ प्रोडक्ट। सो यहाँ पे आप p राइट कर लें। अब हम s और p की वैल्यू पुट कर लेते हैं। s की वैल्यू हमारे पास आई है 3/2k। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3/2k = 2 और प्रोडक्ट की वैल्यू आई है 2। सो हम वो पुट कर लेते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 4। 3/2k हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से देखें k इस साइड पे डिवाइड हो रहा है इक्वल के, दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 = 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8k, हमें k की वैल्यू चाहिए। सो हम k को इक्वल के इसी साइड पे रहने देंगे, 8 को मूव कर लेंगे, वो 3 की डिवीजन में चला जाएगा क्योंकि k के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/8। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का मैं दिया गया था सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी। स्टेटमेंट को हमने राइट कर लिया, a, b और c की वैल्यू हमने राइट कर ली क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। फिर हमने लेट किया a एंड b अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये वाली जो इक्वेशन है इसके रूट अल्फा एंड बीटा होंगे। तो सम ऑफ रूट्स या s उसको कहेंगे इक्वल होता है अल्फा + बीटा, उस वैल्यू होती है -b/a। सो हमने -b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, यहाँ से ऐड हो गए 3/2 आ गया। ठीक है, आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना था नेक्स्ट। प्रोडक्ट मीन p इक्वल अल्फा बीटा = c/a होता है। c की वैल्यू पुट की और a की वैल्यू पुट की, यहाँ से कट हो गया। सो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है,
जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन थी वो आपके पास थी कि सम ऑफ फ्रूट्स ट्वाइस द प्रोडक्ट है, कि सम ऑफ फ्रूट ट्वाइस द प्रोडक्ट है, कि जो आपके पास प्रोडक्ट है 2 टाइम उससे ज़्यादा है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे सम राइट किया एस इक्वल ट्वाइस द प्रोडक्ट। ठीक है, पी की वैल्यू पुट कर ली और एस की वैल्यू, सम की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो पुट की, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ये डिवीजन में वैल्यू थी, इसको आप इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए, मल्टीप्लाई हो गया, 4 के साथ मल्टीप्लाई होके 8 की आ गया। हमें के की वैल्यू चाहिए थी, 8 को हमने मूव किया, 3 की डिवीजन में चला गया, सो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/8। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, प्रीवियस पार्ट की तरह हम इसको करेंगे। हम स्टेटमेंट को यहाँ पे देखें, जो इक्वेशन है उसको राइट कर लेते हैं, x² प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम a, b और c की वैल्यू राइट कर लेते हैं। a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट जो कि 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे आपको x का कोफिशिएंट दिया गया जो कि 3k माइनस 7 है, और c की वैल्यू कांस्टेंट m है जो कि 5k है। ठीक है, यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन दी गई है वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, x² प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। तो सम ऑफ रूट्स जो है मीन s इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स, ये रूट्स है ना इक्वेशन के, सम इनका मीन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा -b/a के। ठीक है, सो b की वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि यहाँ पे हमें दी गई है, यहाँ पे माइनस लगाएं, 3k माइनस 7 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 है। सो यहाँ से देखें माइनस मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, -3k और +7 हो जाएगा। ये सम ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू हमारे पास आ गया। नाउ हमने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड करना है, मीन p इक्वल अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c/a के। यहाँ पे अब हम c की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू है 5k और डिनोमिनेटर में वैल्यू आपको दी गई है 1, क्योंकि a की वैल्यू आपने डिनोमिनेटर में राइट करनी है, तो 5k आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। ठीक है, सो p की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5k। अब हम गिवन कंडीशन राइट करेंगे जो क्वेश्चन में हमें दी गई है। गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन देखें, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट, के वो प्रोडक्ट का 3/2 टाइम्स है जो सम है। सो इट्स मीन सम मीन s इक्वल है 3/2 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। सो हम इस तरह से राइट कर लेते हैं, s की वैल्यू हम राइट कर लेते हैं जो कि हमने सम फाइंड किया है, -3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2 प्रोडक्ट की वैल्यू 5k। ठीक है, ये आई है, तो हम राइट कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 15k डिवाइडेड बाय 2। इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, हम इक्वल को दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 15k। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा, इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू के साथ। सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी -6k प्लस 14 इज इक्वल टू 15k। ठीक है, हमें k की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, 14 को मूव कर लेते हैं, यहाँ से ये जो 6 है सॉरी इसको मूव कर लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वाली ग्रेटर वैल्यू इस साइड पे है k के साथ। सो हमें k जो है वो पॉजिटिव में चाहिए होता है, हम 6k को इक्वल के इस साइड पे मूव कर लेते हैं, हम 6 को मूव कर लेते हैं, 14 को इस साइड पे राइट करेंगे, 15k प्लस 6k। ठीक है, 15 में आप ऐड कर लें 6, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 21k। तो यहाँ पे है 14, हमें k की वैल्यू चाहिए, हम 21 को मूव कर लेंगे, k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से देखिए अब आप इस वैल्यू की कटिंग कर सकते हैं, 7 के टेबल में आ जाएगा 7 2 टाइम 14, 7 3 टाइम 21, तो 2/3 आपके पास वैल्यू आ गई है k की। हम इसको राइट कर लेते हैं, k इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। पार्ट नंबर 2 को रिव्यू कर लेते हैं एक बार। स्टेटमेंट हमें दी गई थी कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमने इक्वेशन को राइट कर लिया, ए बी और सी की वैल्यू राइट की, लास्ट में हमने इधर राइट किया लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट होंगे अल्फा एंड बीटा, अगर वो रूट हैं तो सम ऑफ इक्वेशन जो है, सम ऑफ रूट्स जो है एस इज इक्वल टू इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू होती है आपके पास माइनस बी ओवर ए। ठीक है, सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। हमने बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई हुआ और 1 पे डिवाइड होके सो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो इक्वल होता है, हमने यहाँ पे पी राइट कर लिया, मीन प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इक्वल होता है सी ओवर ए के। सी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, सो वैल्यू आ गई आपके पास 5 की, पी की वैल्यू आ गई 5 की। अब जो कंडीशन थी क्वेश्चन में, गिवन कंडीशन थी, उसमें कहा था कि सम ऑफ रूट जो है वो 3/2 टाइम्स है प्रोडक्ट का। सम ऑफ रूट इक्वल है 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट। सो हमने इस तरह से राइट किया, पी की वैल्यू पुट की, एस की वैल्यू पुट की, यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 15 के ओवर 2 आ गया, 2 को मूव किया दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो गया। जब मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास वैल्यू आ गई -6k + 14 इज इक्वल टू 15 के। हमने -6k को इक्वल के इस साइड पे मूव किया, पॉजिटिव हो गया, 15 में ऐड होके वैल्यू आ गई 21k। 14 हमें k की वैल्यू चाहिए थी, 21 को मूव किया, k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा सो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से 7 के टेबल में इसकी कटिंग कर ली, 7 2 टाइम 14, 7 3 टाइम 21, 2/3 इज इक्वल टू k। सो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3, यही हमने फाइंड करना था।